हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग फाइनल अकाउंट के विथ एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की सेकंड क्लासेस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, अपने पहले क्लास में यह बताया था कि ट्रायल बैलेंस के आइटम के हेल्प से जो हम बनाते थे फाइनल अकाउंट, लेकिन उसमें अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो उसे भी हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यानी कि उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। और हर एडजस्टमेंट के लिए मैंने बात की थी कि आपको एक जर्नल एंट्रीज बनाना होता है और उस जर्नल एंट्रीज में एटलीस्ट 2 अकाउंट तो अपेयर होते ही है, और वो 2 अकाउंट को हम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अकाउंट फाइनल अकाउंट में प्लेस करते हैं या पोस्ट करते हैं। इसलिए हम लोग ये समझ जानते हैं या हम लोग फाइनली ये सीख जाते हैं कि हर एडजस्टमेंट के लिए हमें 2 ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये 2 ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है? सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसका मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर में जितने भी अकाउंट अपेयर हो रहे हैं वो किसी ना किसी जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस में अपेयर हुए हैं। सो फाइनली हमें यह समझना है कि हर एडजस्टमेंट के लिए वी हैव टू पास जर्नल एंट्री एंड देन उन सबको हमें अकोमोडेट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आज के क्लास में बच्चों हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। लास्ट क्लास में तो हमने बस डिटेल्स में बताया था कुछ पॉइंट्स को, 6 एडजस्टमेंट को, कि कैसे हम इसका प्लेसमेंट करते हैं फाइनल अकाउंट में। लेकिन आज एक कंप्लीट क्वेश्चंस बनाएंगे उसी एडजस्टमेंट के बेसिस पर। तो चलो बच्चों, हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस है, हालांकि क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा है तो आपको थोड़ा सा छोटा व्यूज आपको मिलेगा। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है आपको इसका पीडीएफ इस क्वेश्चन को, तो आप वहां से जाके क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम जूम करके आपको इसे बताने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ राम मोहन एज ऑन 31 मार्च 17। ये अब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, परचेजेज है, सब कुछ है। हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ये पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जो आज तक आप समझ गए हो कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग 2 प्लेसेस में करना पड़ता है। इसके रीजन हमने अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज आप जाके उसे देखो, तब आज की क्लास बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम 4 स्टेप्स को लेते हैं जो हमने बताया था। यहां पर ये सब आइटम है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 10, ये बाकी है। इंश्योरेंस 1200 का है, वॉच पेड ऑन 1 जून, इस पर भी बात करेंगे। फैक्ट्री वेजेस ड्यू है, और लास्ट में डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में समझते हैं। सबसे पहले वो 4 आइटम को फोकस करेंगे। द फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। तो आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 18,000 का, आप जूम करके भी इसे देख सकते हो। टू ओपनिंग स्टॉक द अमाउंट इज 18,000। द नेक्स्ट स्टेप, द सेकेंड स्टेप, कि हमें परचेज को लिखना पड़ता है। परचेज का जो फिगर है वो आपको दिया हुआ है सबसे स्टार्टिंग में। ये परचेज का फिगर 75,000, और हमें क्रेडिट साइड में देखना है कि क्या परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड है या नहीं आपके क्वेश्चन में। तो आप देख रहे हो यहाँ रिटर्न्स आउटवर्ड भी दिया हुआ है। तो परचेज का जो फिगर है 75,000 का, इसे हमें इनर कॉलम में लिखना है और उसमें से लेस करना है रिटर्न्स आउटवर्ड्स को, और वो अमाउंट है 2150। फिर इसे सब्ट्रैक्ट करके हम यहां लिखेंगे 72,850। दिस वुड बी योर सेकेंड स्टेप। द थर्ड स्टेप कि हमें सेल्स देखना है। आपके क्रेडिट साइड में सेल का इंफॉर्मेशन होगा। यस, यहां पर सेल का इंफॉर्मेशन है, हमें सेल को यहां लिखना है। सेल्स, अब इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखे या आउटर कॉलम में, इसके लिए ये देखना है क्या रिटर्न्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न है आपके क्वेश्चंस में। तो बच्चों कहीं भी शायद नहीं है, नहीं है बच्चों, यहां पर रिटर्न्स इनवर्ड 1500 का। तो ये 157,400 को हम अंदर में लिखेंगे और लेस रिटर्न्स
इनवर्ड 1500 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 155 900। तो ये आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए। एंड द फोर्थ स्टेप इज कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे विच इज गिवन 20,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो बच्चों सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको ये 4 स्टेप को कंसीडर करना चाहिए। देयर आफ्टर हमें देखना है कि हमारे पास कितने नॉमिनल अकाउंट के डायरेक्ट नेचर के आइटम है आपके ट्रायल बैलेंस में। तो हम ऊपर से देखेंगे कैरेज इनवर्ड एक मिल रहा है, ये डायरेक्ट है। उसके बाद फैक्ट्री वेजेस ये डायरेक्ट है, बाकी सभी इनडायरेक्ट है। अब ये दोनों को जब हम लिखेंगे तो देखेंगे क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। तो कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ फैक्ट्री वेजेस से रिलेटेड यहां पर एक है 4th नंबर, फैक्ट्री वेजेस फॉर द ईयर 1500 ड्यू है। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी कैरेज इनवर्ड के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, उसे हम एज इट इज लिखेंगे कैरेज इनवर्ड लेकिन जब हम फैक्ट्री वेजेस लिखेंगे तो उसके अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ हमारी एडजस्टमेंट है। तो फैक्ट्री वेजेस के साथ हमारा एडजस्टमेंट में हम क्या देखते हैं कि फैक्ट्री वेजेस अपने पास लिखा हुआ है कितने का 18,500 का, 18,500 लिखेंगे। और जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेज, इसके लिए हमने एंट्री सीखा था वेजेज डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। आपको हर बार एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब 2-4 क्वेश्चन डील कर लोगे तो आप देखोगे कि आपको ये सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ रही हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा है। तो हमें ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेज करना है यहाँ पे, ये 1500 का है और फिर इसके टोटल को यहाँ लिखना है 20,000। तो इस तरह से नॉमिनल अकाउंट के डायरेक्ट आइटम को हम लोग रीड कर लिए और फर्स्ट और 4th नंबर की एडजस्टमेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसकी भी एडजस्टमेंट यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कर लिए। अब देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट का फिगर आ रहा है या लॉस का फिगर, इसकी टोटल और इसकी टोटल में ये ज्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट का फिगर है तो हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट और यहां पर आपको अमाउंट लिखना है, टोटलिंग हमें यहां करनी है। तो ये अमाउंट कितना होगा, नाउ तो 60,200 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। देयर आफ्टर इसी प्रॉफिट को हम यहां ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 60,200। तो बच्चों देखा किस तरह से हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया। इसके बाद बारी आती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएं, जिसके लिए हमें ये देखना होता है कि नॉमिनल अकाउंट के इनडायरेक्ट आइटम कितने हैं। तो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के इनडायरेक्ट आइटम को हम लोग एक बार हाईलाइट कर ले, ये वाली को हटा लेते हैं फिलहाल स्क्रीन से। अभी नॉमिनल अकाउंट के इनडायरेक्ट आइटम ये है। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ये तो नहीं है, सैलरी है, फिर कैरेज आउटवर्ड है, बैड डेट है, रेंट रिसीव्ड है लेकिन क्रेडिट में इंश्योरेंस क्लेम। इतने आइटम हैं जिसे हमें डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखना यह है क्या इन सबों के साथ हमारा एडजस्टमेंट है। तो सेकंड है इन सैलरीज के साथ, इसके साथ एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस इसके साथ एडजस्टमेंट है। हम टिक लगा के रखेंगे ताकि हमें एडजस्टमेंट करते समय ये छूट ना जाए। देयर आफ्टर फैक्ट्री वेजेज हम लोगों ने करना है, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर, यानी कि फर्नीचर आपको इसके भी एडजस्टमेंट आपको डेप्रिसिएशन आपको दिखानी होगा। तो 3 एडजस्टमेंट है आपको जो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। फिलहाल
हम लिखने का काम करें, इनडायरेक्ट आइटम जो है रेट्स एंड टैक्सेस 2150, सबसे पहले इसे लिखते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस 2150। द सेकेंड वन इज, इसके बाद आता है सैलरी जिसके साथ एडजस्टमेंट है। तो सैलरी हमारा कितना है बच्चों, 12,000 का। अब सैलरीज के साथ क्या लिखा हुआ है कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यानी ये हम डील करने जा रहे हैं, कितना है 12,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब वो इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे और लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आप पिछले वीडियो से जान सकते हो कि इसके लिए हम क्या जनरली पास किए हैं और किस तरह से हम प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट हम करते हैं फाइनल अकाउंट में, ये बात आप देख सकते हो वहां पे। तो इस तरह से सैलरी को डील किया। नेक्स्ट आइटम कैरेज आउटवर्ड, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसे हम डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं 500। द नेक्स्ट आइटम ही बैड डेट्स, बैड डेट्स है 1200 का। बैड डेट के बाद नंबर आता है रेंट रिसीव, और वो क्रेडिट में है। आप देखो रेंट रिसीव ये क्रेडिट में है, सो क्रेडिट साइड में हम इसे लिखेंगे रिसीव्ड एंड द अमाउंट इज 4750। और लास्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम जिसके साथ एडजस्टमेंट है 1200, तो हम यहां पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 अंदर में, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 1200 जो पे हुआ है वो 1 जून 16 को हुआ है। एक बात है कि जब भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो फॉर 1 ईयर करते हैं। अगर हमने 1 जून को पेमेंट किया है तो इसका जो ईयर जो क्लोज होगा वो अगले साल 31 मई को होगा। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च तक का बना रहे हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है जिसका कवरेज इस साल के बाद अगले 2 महीना तक होगा। तो ये 2 मंथ्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो इसमें इंक्लूडेड है वो दिस ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये हमारा प्रीपेड अमाउंट है 2 मंथ्स का। तो हमें 2 मंथ्स का प्रीपेड अमाउंट को माइनस कर देना चाहिए, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये आएगा 200। कैसे आएगा बच्चों, आप कर सकते हो कि एक साल के लिए 12 मंथ्स के लिए 1200 है, तो 2 मंथ्स के लिए आप यूनिटी मेथड पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 एंड इट कम्स 200। तो वो 200 हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यह वाला काम कर लिया। अब बारी आती है हमारी, हमने सारा एडजस्टमेंट तो यहाँ कर लिया, लेकिन एक एडजस्टमेंट फर्नीचर का बचा हुआ था लास्ट वाला डेप्रिसिएशन का, जिसे हमें यहाँ दिखाने की जरूरत है। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जगह कम है तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये फर्नीचर का अमाउंट कितने का था 18,000, और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है 10%। 18,000 का 10% जो है वो 1800 आता है, उसे हम यहाँ लिखते हैं। एंड देयर आफ्टर हमारा काम होता है सब कुछ कर लेने के बाद इसकी बैलेंसिंग करना। क्रेडिट साइड का बैलेंस 64,000 के आसपास इधर कम है, तो देयर इज ए प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम इसकी टोटलिंग करेंगे 50 64,950, ठीक है। अभी इसकी बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। $34,300, इसे हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट आपका कंप्लीट होता है। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने एडजस्टमेंट को भी फाइनल अकाउंट में इनकॉर्पोरेट किया। सिंपल सी बात है, ये सारे एडजस्टमेंट जो एड लेस हो रहे हैं इसके लिए जनरलिटी पास भी है। ये जनरलिटी
हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया हुआ था, आप उस वीडियो को देखना तो आपको इसकी सारी लॉजिक समझ में आ जाएगी। फिलहाल बात करते हैं, अभी क्वेश्चन हमने पूरा बनाया नहीं है, अभी एक बैलेंस शीट भी बनाना है, फॉर्मेलिटीज है यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने का। तो बैलेंस शीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि देखते हैं असेट साइड में कितने सारे आइटम है, तो हम सारे आइटम को फिलहाल हटा लेते हैं यहाँ से, असेट उसको मार्क कर लेते हैं। असेट में जाने वाले आइटम है सन्ड्री डेटर, प्रीमाइसेस, कैश एट बैंक, फिर उसके बाद में फर्नीचर है जिसमें तो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, कैश इन हैंड लगा हुआ है, बस इतने सारे आइटम है। इसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक को भी हमें लिखना पड़ता है। तो बच्चों सबसे पहले हम ऑर्डर बेसिस पर काम करेंगे। अगर आपको अभी ऑर्डर जो परमानेंसी ऑर्डर जिसकी डिस्कशन हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाले वीडियो में कर रखी है, आप उससे जाके देखना। अगर आपको ऑर्डर में शुरू में नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली उतार सकते हो, पहले सन्ड्री डेटर लिख देना, फिर प्रीमाइसेस लिख देना। लेकिन अगर आपको ये ऑर्डर समझ में आता है तो आपका पहला ऑर्डर परमानेंसी में प्रीमाइसेस का होगा, सेकेंड होगा फर्नीचर होगा, थर्ड में आप क्लोजिंग स्टॉक को जगह दे देना, फोर्थ में आप सन्ड्री डेटर को जगह देना, फिफ्थ में आप कैश इन हैंड नहीं बल्कि कैश एट बैंक को देना जगह, और फिर सिक्स में इसे जगह देना। ये नंबरिंग करके भी आप कर सकते हो। चलो फिलहाल हम क्या लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट में लिखेंगे प्रीमाइसेस 84,900, प्रीमाइसेस 84,900, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 84,900। द सेकेंड इज व्हाट, फर्नीचर 18,000 का है, फर्नीचर 18,000 का है, और उसमें से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। और ये आ जाएगा 16,200। थर्ड स्टेप में हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे जो कि 20,000 का है इन क्वेश्चन। इसके बाद हम सन्ड्री डेटर इसे लिखेंगे, ये है फोर्थ में सन्ड्री डेटर्स, आपको अमाउंट इज गिवन 30,500, 30,500। देयर आफ्टर नंबर आता है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो चलो क्वेश्चंस में देखते हैं कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड कितना है। तो कैश इन हैंड है 7,500 और कैश एट बैंक है 8,500। तो हमें ये लिख लेना है। तो देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने ये असेट्स वाले पोर्शंस को कवर कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि लायबिलिटीज वाले पोर्शंस में हम कैसे कवर करेंगे। इसे स्क्रीन से हटाते हैं। नाउ अब हम लायबिलिटी साइड को मार्क कर लेते हैं एक बार। सन्ड्री क्रेडिटर है, कैपिटल है, बस दो ही चीज है। तो कैपिटल 1 लाख का है, हम इसे लिखते हैं वहां पे, कैपिटल 1 लाख का है। उसमें जो नेट प्रॉफिट है उसे हम ऐड करते हैं 34,300, 1,34,300। फिर उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो 20,000 का है, 20,000। ये कर लेने के बाद अब हम क्या देखते हैं, एडजस्टमेंट में जितने भी आइटम है उसको अब हमें बैलेंस शीट में लिखना है। जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, फैक्ट्री वेजेज आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों को हमें लिखना है लायबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री वेजेज 1,500। ये दो बात हमने लिख लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डेप्रिसिएशन भी कर लिया। अब बात आते हैं इंश्योरेंस जो प्रीपेड है 200 का,
आपको पता हो गया होगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है दैट इज एन एसेट। इसकी एंट्री हमने पिछले क्लास में समझ ली थी। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा चीज को प्लेसमेंट कर दिया एंड अब हमारी बारी आती है इन सब को टोटल करने की। तो चलो इसे टोटल करके भी देखते हैं। $167,800। चलो इधर भी करके देखते हैं। यस, दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाती है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट करो। तो देखा हम लोग एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं फाइनल अकाउंट के हम लोग किस तरह से डील करते हैं। सिंपल, यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर एवरी एडजस्टमेंट आइटम और फिर उसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के आइटम के साथ आपको अटैच करके लिखना है। आप हमारा पिछला वीडियो तो देख लो, अगले वीडियो में आएंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। कुछ और नए कॉन्सेप्ट का मतलब है कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ बात करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इस तरह की भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों, आज का क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।